चलो सर करें स्टार्ट। चैप्टर का नाम है जी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था, आज होपफुली फिनिश हो जाएगा। मैं आपको पीडीएफ शो कर दूं एक बार, जिसका नाम मैंने क्या बताया था, फटाफट थोड़ा ओवरव्यू लीजिएगा। सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब सर आज के टाइम पे वैसे तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें 3 अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल एंड कौन सा, नॉमिनल। सिंगल एंट्री में सिर्फ एक ही अकाउंट है, क्या नाम है, पर्सनल, जिसमें मोस्टली डेटर क्रेडिटर्स का लेन देन होता था। ठीक हो गया। ये फॉर्मेट है क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। सिंगल एंट्री का नाम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट मींस ये ऐसे लोग हैं जो अकाउंट्स नहीं बनाते, जो रिकॉर्ड नहीं रखते, पर इनको भी आज कभी कभार आपके पास आ गए कि मुझे बताइए जी मेरे पूरे साल का प्रॉफिट लॉस क्या है। आप कहते हैं सर कोई जर्नल, कोई लेजर, कोई ट्रायल, कुछ तो होगा। हम अभी तो पढ़कर आए ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट। मैं कहा सर वो तो है ही नहीं, होता तो बात ही क्या थी, फिर हम बना ही लेते। मैं कोई समरी, तो इनके पास एक चीज उम्मीद हो सकती है, उम्मीद है, वो भी समरी ऑफ कैश बुक की रिसीट्स एंड पेमेंट। क्योंकि इतना भी कोई अनपढ़ नहीं होता, उसको यही नहीं पता कि मेरी कितनी रिसीट्स हैं, कहां से पैसा आता है हिंदी में चलो, और कहां से पैसा जाता है, कहां तो माल खरीदता है, रेंट देता है, किराया, बिजली, पानी, आप पूछ लीजिए, अगला बताता जाएगा। जैसे हमारे पास क्लाइंट आता है, वो सारी बातें तो एक्सप्लेन कर नहीं पाता, एकदम से आगे क्या बताऊं, तो हम उसे पूछते हैं हाँ भी क्या इनकम है, क्या काम करते हो, कोई एलआईसी वगैरह, कोई म्यूचुअल फंड, कोई शेयर वगैरह लेते हो, कोई प्रॉपर्टी बेची करी हो। अला फिर थोड़ा 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 हल्का का बताना शुरू करता है, एकदम से वो सो जाता है मैं क्या क्या बताऊं। अब कोई चीज रह जाती है तो मुझे बताता है आपने पूछा नहीं। मैं बताना आपकी ड्यूटी है, हमारा तो, हम तो फिर भी जितनी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उतनी इसके लिए। तो फॉर्मूला क्या है सर, एक अप्रोच बची मेरे पास, तो कैपिटल टेक्निक। वो क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पूंजी, पंजाबी वर्ड, हिंदी वर्ड, कैपिटल हर एक बंदे को पता होता है कि मैंने बिजनेस इतने से स्टार्ट किया था, आज इतना पैसा बिजनेस में, तो वो किसी चेंज कारण ही आया होगा। तो वो कारण क्या होता है, मोस्टली प्रॉफिट या नेगेटिव भी जाता है। लगाए 10 लाख थे शेयर मार्केट में, लगाए 10 लाख थे, रह गए 6 लाख, तो वो लॉस ही दिख रहा है सर, साफ पता चल रहा है। और कैसे होंगे, या आपने पैसे निकाल लिए होंगे, मे बी ड्रॉइंग्स। तो हमने एक बैलेंस शीट में फॉर्मूला सीखा था कैपिटल, मैंने थोड़ा सा बना के भी दिखाया था। ये वाला फॉर्मूला, ये कैपिटल, जो ये कैपिटल ट्रायल में दी होती है, ये हमेशा कौन सी कैपिटल होती है, ओपनिंग। उसमें आप प्रॉफिट ऐड करते हो, ड्रॉइंग्स माइनस करते हो, फिर कौन सी कैपिटल आती है, क्लोजिंग। बट मैंने यहां फॉर्मूला जस्ट उसका क्या कर दिया, रिवर्स। क्लोजिंग कैपिटल या होगा, वरना निकालना पड़ेगा, प्लस ड्रॉइंग्स, वरना हम तो ड्राइंग माइनस कर रहे थे, मैंने उल्टा ऐड किया, माइनस ओपनिंग माइनस फ्रेश। 4 वर्ड है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, एंड लास्ट वन इज द ड्रॉइंग्स, एडिशनल ड्रॉइंग्स है, फ्रेश कैपिटल, फर्दर, एडिशनल, एक ही बात। तो क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स, माइनस फ्रेश, माइनस ओपनिंग। तो ये फॉर्मूला करके अगर फिगर पॉजिटिव आई तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आई तो लॉस है। हमने कहा था ड्राइंग्स में सर हमें क्या तंग करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, ड्राइंग्स में बोल देगा मंथली, तो 10,000 महीना, तो आप कहते फिर क्या हो गया, इंटू 12 कर देंगे। क्वेश्चन 6 महीने का हुआ तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 पे क्वार्टर, तो 10,000 इंटू 4, 40 कर देंगे। 1,000 रुपए पर वीक, तो साल में 52 वीक्स है तो 52 कर देंगे। मतलब इतना बड़ा काम नहीं है। एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल पे भी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। मोस्टली क्या था, 1 लाख रुपए उसने फ्रेश कैपिटल लगाई, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। या फिर उसने वाइफ के ऑर्नामेंट्स या अपनी पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट बेचकर वो पैसा कहां लगा दिया, बिजनेस में, दैट्स कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। जैसे मैं अपने कोई शेयर्स बेच दूं और एसडी कॉमर्स पे लगे हूं, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, एडिशनल कैपिटल। बेचने के 3 साधन थे, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, जबकि ये +2 के वर्ड्स हैं शेयर कैपिटल की। एट पार ये लैंग्वेज है, मतलब सेम रेट। 1 लाख की मेरे शेयर से 1 लाख में ही बिक गए, नो प्रॉफिट नो लॉस, पर पैसा तो आया। एट डिस्काउंट साफ पता चल रहा है, लॉस पे बिके, डिस्काउंट वर्ड है बट लॉस मींस दैट 2-3%, 10%। तो 1 लाख की चीज 10% डिस्काउंट पे बिकी, तो कितने की बिकी, 90। तो फिर बिजनेस में आएंगे भी कितने, 90। तो फ्रेश कैपिटल इज 90, ये नहीं कि बेचा क्या था। प्रीमियम मतलब महंगा, अब बोलते हैं महंगा प्रोडक्ट है, प्रीमियम पैकेज है, तो सेम महंगे पे, तो उसमें और 1 लाख वाली चीज 20% प्रीमियम पे बेची, तो 1 लाख का 20% 20,000, तो 1/20 की बेची, तो 1/20 इज योर फ्रेश कैपिटल। यहां तक डाउट सही। सर बचा क्या फिर, ड्राइंग्स आपने कह दिया मंथली मंथली होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एडिशनल आपने बोल दिया सेल करके या नॉर्मली आ जाएगा। बचा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। मैं उसका भी तरीका अपने पास ये वाला। ओपनिंग तो वैसे 90% चांस है दिया होता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा मेरे वाला जहां नहीं दिया होगा, वरना सर फिर भी क्या हो गया, +1 में चैप्टर पढ़ चुके अकाउंटिंग इक्वेशन,
जो क्या कहती थी, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सर मैं एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा, कैपिटल आ जाएगा। फिर मैं क्या, ओपनिंग क्लोजिंग। सर ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं, वो डेट का चक्कर है। 1/4/22 ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च 23 खत्म होता है। तो 1/4/22 वाले दिन आपकी क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज है, मैं नहीं मानता किसी को नहीं याद होंगी। अब तो इतनी बार एसेट लाइबिलिटी के नाम सुन लिए, याद हो गई, यही एसेट है, ये लाइबिलिटी है। तो वो माइनस करके जो आ जाएगा दैट्स अ कैपिटल। हाँ, पहले दिन की एसेट लाइबिलिटी उठाओगे, उससे ओपनिंग कैपिटल आएगा। 31 मार्च की उठाओगे तो क्लोजिंग कैपिटल। वरना ये फॉर्मेट बनाइएगा जो बुक बनाती है, छोटी सी बैलेंस शीट, पर इसको बैलेंस शीट नाम देना गगन, नाम क्या देना है, स्टेटमेंट ऑफ। बच्चा कहता है ये क्या चक्कर है, बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट का नाम नहीं दे रहे। इसका रीजन बताया था जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो हम पुरानी बुक्स को फॉलो करते हैं, बट आज के टीचर कहते हैं सर इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोल दो, इसको ओल्ड बैलेंस शीट। प्लस टू में बोलेंगे टीचर, स्कूल में सुनोगे ओल्ड बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अपन तो एक ही कहते हैं जी, दिस इज नॉट अ बैलेंस शीट, बिकॉज बैलेंस शीट मींस जो 100% क्या हो, एक्यूरेट, 100% क्या हो, कंप्लीट। सिंपल, ये नहीं कि धक्के से मैच कर रहे हैं। यहां तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, या तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं खुद। एक तरफ एसेट लिखी, मेरी एग्जांपल है 5 लाख, एक तरफ लाइबिलिटी जितनी मुझे पता थी मैं लिख दी 2 लाख। पर आप कहते हैं सर उधर का टोटल 5 लाख है, तो लाइबिलिटी का टोटल भी 5 लाख आएगा। लाइबिलिटीज माइनस करी 2 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बची, 3। तो 3 लाख लाइबिलिटी साइड पे आने का कारण क्या होगा, एक ही चीज बचती है सर, कैपिटल। और बचेगा, फिर हमें कैसे पता चलेगा, वही क्वेश्चन, ओपनिंग क्लोजिंग में सर वो डेट बताएगी कि 1/4 वाले दिन आपकी क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, वो माइनस करके जो आ गया इट्स कैपिटल। तो ये फॉर्मूला था। यहां से हमने इलस्ट्रेशन स्टार्ट करी। आज हमने स्टार्ट करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 8, लास्ट टाइम पढ़ ली थी, आज कॉपी बनाएंगे, जल्दी प्लीज स्टार्ट करिएगा। गोकुल दास मेंटेन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस, ही वांट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस 31 मार्च, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। 1/4/12 31 मार्च 13, फटाफट नाम पढ़ लीजिए आप जो नए हैं, मान्या गगन। एसेट्स पढ़िए, कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, सब दिख रहा है। और डेटर, जिनसे पैसा लेना है। लाइबिलिटी सिर्फ एक है, कौन, कई बार तो बच्चा कहता है सर क्यों इतनी मेहनत करनी, सीधा नाम है तो सारे जोड़ के क्रेडिटर माइनस करो, कर सकते हैं। बट बुक उस चीज को फॉलो नहीं करती। बुक हर केस में क्या बनाएगी, मैं पहले बता दूं कि फिर कोई नंबर कट गए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आगे अब ये देख अगन, ये एक ओपनिंग 4 को है तो ये ओपनिंग इंफॉर्मेशन, और ये कौन सी, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। कॉमन सेंस हो गया। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ गोकुल दास पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट 480, एंड गुड्स 20,000 वर विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। 480 के उसके खर्चे होंगे, कुछ 20,000 का वो सामान लेगा, तो सीधा बोलिए ना सर 5 लाख की ड्रॉइंग्स। कोई कहानी है यार, बस ये तो 5 लाख रुपए का सीधा कहिए क्या मतलब हुआ, ड्रॉइंग्स। आगे चलिए, ही सोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ कितने के, 350, एंड इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो ये क्या, उनसे ऑर्नामेंट्स बेचकर, बोलना होता बोल देता, एट पार बेचे, एट डिस्काउंट बेचे, एट प्रीमियम बेचे, नहीं बात कर रहा मैं। तो 350 के ऑर्नामेंट्स बेचे, बेचना भी पॉइंट नहीं है। एंड इन्वेस्टेड दैट मनी इनटू बिजनेस, ये वर्ड ने उसको क्या बना दिया, एडिशनल कैपिटल, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, फ्रेश कैपिटल, या और क्या बोल सकते हैं, फर्दर कैपिटल। आई थिंक सो 4 वर्ड्स आते हो, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल, ड्रॉइंग्स। चारों को फिट करिए और आंसर आ जाएगा। और मांगा भी क्या है, प्रॉफिट और लॉस। तो ये चीज है, तो शुरू करते हैं कॉपी पे। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, नंबर लिखिएगा 8 नंबर, नंबर लिखिएगा 8 नंबर। फटाफट अपना अपना स्टार्ट करिए जल्दी जल्दी प्लीज। हेडिंग देके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एज एट 1/4, ये देखना 1/4/2012, 1/4/2012। तो नाम पूरा वही आएगा, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, नाम वही है, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो फटाफट मैं देख चुका था, सारी एसेट है, एक ही लाइबिलिटी है, कौन सी, क्रेडिटर, पहले वही लिख दूं, ये रही 350 की। तो लिखिएगा क्रेडिटर्स 350। एसेट्स में लिखवाइए कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक।
कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, और लास्ट कौन है? डेटर्स। कल को कोई और नाम भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह कुछ। तो यहाँ पे एसेट्स का नाम फटाफट ऐसे लिखिएगा। नॉर्मल बैलेंस शीट बना रहे हैं अपन, जो हमने थोड़ी सी अकाउंटिंग रेशनलिटी सीखनी थी, बैलेंस शीट बनानी है ऐसे वाली। तो कैश वगैरह 150। अगला अमाउंट क्या है कृष्णपाल? 750। फर्नीचर 1 लाख, फिर 5 लाख, 1 लाख, फिर 5 लाख, लो टोटल करिए। 150 और 750, 9, 9 प्लस 10, 15, 1750। नहीं जी, वो आगे स्टेटमेंट में, अभी तो आप जस्ट ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। अभी तो आप जस्ट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, कैपिटल, उसके ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, मैं तो ओपनिंग भी नहीं बोलूंगा। 14 लाख। 17.5 लाख का टोटल है, 350 की लाइबिलिटीज थी, बाकी 14 लाख का क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। फिर भैया ओपनिंग कैसे पता चला? सर आपने सॉल्व भी 1 जनवरी अप्रैल की लाइन को किया। ऐसा ही सेम डिटो कॉपी पेस्ट फटाफट बनाएंगे। इकतीस मार्च 2000 कौन सा है? 13। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो फटाफट देखिएगा, एसेट्स में सेम नाम तो वही है, कैश, बैंक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, और इधर लाइबिलिटी में वही है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं जी? 4 लाख है। पूरे एसेट्स में क्या है? 175, 6 लाख, 175, 6 लाख, 1 लाख, 450, 1 लाख, 450, एंड क्या है? 3 लाख। ऐड करिए सर सबको जी। 6, 7, 9, 16, 25। समृद्धि टोटल मैच कर रहे हैं। 16, 25। अभी अभी भी आप डिफरेंस ही निकाल रहे हैं बस यहाँ पे। 16, 25 में से 4 माइनस करें, 12, 25 लिखेंगे तो वही कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। डन सर। यस सर। अब इससे बाद बनाना तो अपने वही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2017। यस। पर्टिकुलर्स रुपीज। तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल 12, 25। यही था, सही है। यस सर। एड ड्राइंग्स आई थिंक सो 5 लाख है। यस सर। अलग अलग भी करके दिखा सकते हैं, पर यहाँ इकट्ठे दिखा देना ब्रैकेट में कि 480 की एक ड्राइंग्स थी, 20,000 की और ड्राइंग्स थी, तो 5 लाख। 12, 25 प्लस 5 लाख 17, 25। 17, 25
माइनस ओपनिंग कैपिटल शायद 14 लाख है। अलग अलग करने की वही देख रहा था, जरूरत नहीं है। फ्रेश कैपिटल कितने की ओपनिंग में? वो 3.5 है ना, ठीक है। तो इसमें से माइनस करिएगा 25,000 को, कुछ नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, बस क्या लिख दो, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। 25,000 का लॉस है जी, ब्रैकेट में लिख देते हैं, कुछ लोग माइनस में लिख देते हैं, पर लॉस लिख दो, ठीक है। लॉस ड्यूरिंग द ईयर। देखिए फटाफट, कोई डाउट है तो बताइए। डन सर। ओपनिंग क्लोजिंग ड्राइंग्स वैसा ही है, और अपना फ्रेश कैपिटल का पॉइंट आ गया नहीं। तनिषा क्लियर है? चलो 8 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। 9 आइए, थोड़ा पैराग्राफ पे है, मैं आपको रीड करवाता हूँ कि क्या दिया हुआ है इतना बड़ा डराने के लिए। फिर अनसोल्व स्टार्ट करेंगे, फटाफट जल्दी, स्पीड दी, आइए जल्दी करें शुरू। चलिए, पनवर बुक आपके पास है तो नहीं करना। पनवर कमेंस बिजनेस ए कैपिटल को विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, आई थिंक सो इट्स ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। विच ही पेड इनटू बैंक अकाउंट ओपन फॉर दैट पर्पस। सिंपल भाषा में बैंक टू कैपिटल, सिंपल भाषा में बैंक टू कैपिटल। उसने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराए और अकाउंट ओपन करवा लिया। ऑन द सेम डेट ही ब्रॉड फर्नीचर लिया उसने, कितने का जल्दी बोलिएगा। एंड मेड परचेज ऑफ गुड्स लिए कितने के, 65। गुड्स परचेज करना मायने नहीं रखता, गुड्स कितने के बचे वो मायने रखता है। तो अभी फर्नीचर खरीद लिया, ये मेरे काम आएगा, फर्नीचर इज माय एसेट एंड गुड्स इज माय नॉट एसेट। मैं कहता आप तो कहते थे क्लोजिंग स्टॉक एसेट, बचे तो सही, अभी तो खरीदे हैं, बेचेंगे नहीं पूरे साल में। अगला पॉइंट, ही केप्ट हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, टॉपिक का नाम आ गया। 31 मार्च 15, ऊपर क्या था, 1/4/14 लास्ट ईयर, ओके। स्टॉक वॉज वैल्यूड कितने का, ये कौन सा स्टॉक हुआ जल्दी बोलो पहले तो, क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरे जरूर काम आएगा। इट्स माय क्लोजिंग स्टॉक। देयर वर बुक डेट्स मींस दैट, जल्दी बोलो, बुक डेट्स मतलब डेटर्स, बताया था डेटर का एक और नाम है बुक डेट्स, एक और नाम है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल, बुक डेट्स, डेटर्स, बी आर डिफरेंट थिंग। तो ये पॉइंट है। कितने के डेटर हैं, 34,000 के, जिसमें से 2,000 रिप्रेजेंट करते हैं डेट विच वर एर। तो सीधा बोले ना 32 है, फिर सीधा कहिए 32 है, फिर क्यों अपा 34 बोलेंगे, फिर दो खर्चा बोलेंगे, तो नेट 32 है। क्रेडिटर 36 के हैं, बैंक पासबुक शो करता है कितना पैसा, 14,500। पनवर विड्रू करता है 3 टाइम्स फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट एक्सपेंस। ईच विड्रू वर कितने का है, 6,000, तो कितना हो गया 18। 3 बार पैसे निकलवाता है, ईच टाइम विड्रू कितने का है 6,000, तो 6 इंटू 3 18। एंड इन एडिशन ही यूज 5,000 वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज शॉप, तो ये भी तो ड्राइंग्स का पार्ट है। 6,000 करके 3 बार वैसे ले गया 18, 5,000 के गुड्स ले गया तो 23। ही टुक 10,000 लोन फ्रॉम हिज वाइफ 1 अक्टूबर को, तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने बेसिक, 1-2 लाख वाला। और 15% का ब्याज है, बट नॉट पेड, नो इंटरेस्ट, तो लाइबिलिटी में लोन के साथ साथ क्या आएगा, कितने महीने का, 1 अक्टूबर से 14 से लेके 31 मार्च तक 6 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कर ही लो। 10,000 का लोन है, 10,000 का 15%, 10,000 का 15%, 1,500, आधे साल का 750 और कुछ भी पे नहीं किया, सारा आउटस्टैंडिंग है, और कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी। ही गेव 2,000 टू हिज सन फ्रॉम द बिजनेस ड्राइंग्स, हमने बच्चे को 2,000 रुपए दिए, वो भी ड्राइंग्स। विच ही omitted टू एंटर, तो एंटर तो कर ही लेंगे, पता बैठी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस फॉर द ईयर 31 मार्च फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। देख लाइने देखो, पहले थोड़ा कंसाइज कर लो क्वेश्चन को। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, बातें क्लियर हो जाए। ड्राइंग्स का चार्ट मैं अभी बना देता हूँ कि उसने क्या क्या निकाला, ठीक है। एडिशनल कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में, चेक कर लो। सिर्फ एक मेन चीज रह गई, क्या, क्लोजिंग कैपिटल। बस एक दो वर्क करने, ड्राइंग्स एंड क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल है नहीं, ओपनिंग दिया हुआ है। चलो तो पहला चार्ट शुरू करते हैं, 9 नंबर लिख के, बिल्कुल बेसिक से हेडिंग देके, वर्किंग नोट्स। कैलकुलेशन ऑफ लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स। बताइए वो 6,000 रुपए इंटू 3 बार कितने पैसे ले गया, 18,000।
फिर वो कहता जी गुड्स ले गया, अब इसको कैश भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लिखना है। गुड्स ले गया कितने रुपए के याद है? 5,000। फिर हमने उसने बेटे को अमाउंट पे टू सन कितने रुपए दिए? 2,000 रुपए। यही थे क्या? चेक कर लेना बस, 3 पॉइंट थे। तो इन तीनों का टोटल कर लीजिए, 18 2 20 और 5 25,000 ड्रॉइंग है। समझो बात को, डन। अगला मुझे लगता है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए अपन डायरेक्ट बैलेंस शीट ही बना देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना। बनाइए जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, हो गया। तो एसेट्स में क्या क्या याद है? एक तो स्टार्टिंग में ना भूल जाना, याद है कि उसने 1 लाख से दुकानदारी शुरू की थी, उसमें से उसने 20,000 का क्या ले लिया था? फर्नीचर। देखो क्वेश्चन में ये था नहीं, देखो 1 लाख से बिजनेस डाला, 20,000 का क्या ले लिया? फर्नीचर। 65,000 के गुड्स लिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। सर कुछ बेचेगा तो सही, कुछ करता होगा। आगे उसने कहा जाके 31 मार्च को स्टॉक कितने का, जल्दी बोलो। 83। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक 83। अगला पॉइंट चलिए देखिए वहां से, देयर वॉज बुक डेट्स, मीन्स क्या बताया था मैंने? डेटर। आप डेटर बोल सकती हैं, मैं तो वही नाम कॉपी कर रहा हूँ जो बुक में है। क्या? बुक डेट्स। किसी ने दिखाना है तो ब्रैकेट में दिखा देना, माइनस बैड डेट्स। 34 के थे, -2 के हो गए बैड। याद है फाइनल अकाउंट्स में कर चुके अब तो। 34 - 2 करके कितना आ जाएगा? 32। दिखा सकते हैं वरना जरूरत नहीं है। पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो दिखाना जरूरी है? ये नहीं, वैसे बैड डेट्स हो गए तो क्या, ठीक है, बट मैंने दिखा दिया। अगला पॉइंट, बैंक पासबुक, सॉरी बीच में रह गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर है 36,000 रुपए के, तो लिखिएगा आराम से, क्रेडिटर्स 36। उसने कहा था बैंक बैलेंस 31 मार्च को क्या दिखा रहा है? बोलना 14,500। 14,500। आगे पनवर विड्रू करता है, ये बात हो गई हमारी, 5,000 वाली बात हो गई। लोन लिया उसने वाइफ से, तो लोन फ्रॉम वाइफ, आई थिंक सो 10,000 का लोन है। उसी के नीचे लिख दो, फिर भूल जाओगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 750। फिर ये कैसे पता चला? 1 अक्टूबर को लोन लिया मिसिस से 10,000 का, 15%, 1,500। आधे साल का 750। उसे कह देना, हिंट दे दिया, अभी तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया। अगर बोल देता कि 400 500 दिया, बाकी लिख देता आउटस्टैंडिंग, तो सारे आउटस्टैंडिंग है। डन। इसके बाद 2,000 बेटे को दे दिए, निबड़ी बात। चलो सर, अब टोटल लगवा दीजिए। थोड़ा अजीब सा आएगा, ध्यान से करिएगा। साइड तो एसेट ही बड़ी होगी, तो यहाँ पे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 20 + 83 + 14,500 + 32,000, 149। टोटल बोल रहा हूँ मैं तो, टोटल 149,500। वो 36 एक था शायद ना, 10 46, हाँ ठीक है। -36,000, -10,000, -750, 102,750, 102,750। जल्दी देखिए प्लीज, 102,750, ये आ गया आपकी क्लोजिंग कैपिटल। आगे स्टेटमेंट अपने यहाँ बना दीजिएगा, फटाफट लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ज्यादा ना लिखते हुए। पर्टिकुलर्स रुपीज, तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या था? क्लोजिंग कैपिटल 1,02,750। एड ड्राइंग्स 25,000, तो ये 127 बन जाएगा।
माइनस ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल नहीं थी, चेक कर लेना। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी जिससे उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे हिसाब से 1 लाख ही थी। तो बैलेंस क्या बचा, 27,750 बैलेंस बच रहा है मान्या। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट देख लीजिए फटाफट, बुक से मैच कर लीजिए। 1, 2, 750, ये देखो प्रॉपर दिखा रहा है, आप अभी पूरा वैसे किया। ये कुछ लोग ना ऐसे दिखा देते हैं, लोन प्लस इंटरेस्ट बचा गया था, शायद लोन इतने का बन जाए, वो दोनों ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। और ये प्रॉपर इसने ड्राइंग यहीं पे दिखा दिया, आपका पूरा चार्ट बना के दिखाया अलग से, दोनों ठीक है। आंसर मेन द सेम, 27,750। डाउट सर? डन है, काफी करीब हो वैरायटी के। आ जाओ 10 नंबर जल्दी प्लीज, जल्दी आइएगा। ये अलग क्वेश्चन है एक तरह का, पैराग्राफ वाला। जल्दी शुरू करिए, करें। विकास इज कीपिंग हिज अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 15 कितनी है, जल्दी बोलो। 2.5 लाख। अभी आप एस्टिमेट नहीं कर सकते गगन की 31 दिसंबर ऐसे तो क्लोजिंग होगी, तो पढ़ना चाहिए आगे जाके क्या बोलते जान के वो। 31 दिसंबर मतलब 1 अप्रैल जनवरी होगा। एंड इज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर, देख आगे ना बात, कौन सी, 16। अब ये देख के लगता है तो ये पक्का कौन सा होने वाला है, जल्दी बोलना। ओपनिंग। और ये जो 4,25 कैपिटल है कौन सी होने वाली है, क्लोजिंग। किसी को यहां तक डाउट है, पहले पूछिए। मैं फिर कहूंगा इस चीज पे मत जाइएगा कि मैंने 31 दिसंबर पढ़ा सर, 31 दिसंबर 15 है या 31 दिसंबर 16 है। तो 15 ओपनिंग हो गया, 16 क्लोजिंग, बाद वाला क्लोजिंग हो गया यार। ये 31 दिसंबर देख के पहले ही कह दो हाँ जी हाँ जी ये क्लोजिंग है, नहीं ऐसा नहीं, पहले पढ़ना है पूरा, ठीक है। तो अभी तक तो फिर देखा जाए मेन काम तो हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल तो पता चल गया। आगे, he further informs you that during year he gave a loan of 30,000 to his brother from business on his, क्या जल्दी बोलना, प्राइवेट अकाउंट। तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलना। ड्राइंग्स, ना ना ना, लोन दिया है, लिया नहीं बल्कि दिया अपने प्राइवेट अकाउंट से ब्रदर को। एंड ऑल्सो विड्रू करता है 1,000 रुपए पर महीना फॉर पर्सनल पर्पस, ये तो अलग से ले लो। 1,000 रुपए अलग से यूज करता है, इंटू 12, कितने हो गए साल के, 12,000। हाँ जी, आपने का पता ड्राइंग बिजनेस ने दिया ना जी, उसका खुद का थोड़ा है। जब बिजनेस ने दिया होता, ब्रदर ने दिया, पढ़ो लाइन द्वारा पढ़ो। फ्रॉम हिज क्या, प्राइवेट अकाउंट, नॉट कि बिजनेस ने दिया, फिर तो एसेट होता जी, ठीक है। आगे दोबारा बोल रहा हूँ, लोन दिया 30,000 का अपने ब्रदर को फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस को दिया बट प्राइवेट अकाउंट, मतलब मेरी एंट्री घुमा के, मेरे नाम ड्राइंग्स हो गई, लोन तू ले ले, जैसे पैसे मैं निकाल लूं, मैं धीरे सर को लोन दे दूं कि वो मैंने पेपर दिया बिजनेस से, पैसे वही से दूंगा। आगे, 1,000 रुपए महीना अलग से ले गया एज ए ड्राइंग, तो सिंपल था, 1,000 × 12 कितना हो गया, 12,000। आगे सुनना, कहानी कंफ्यूजिंग है कुछ नहीं, ड्राइंग्स है, सारे पॉइंट ड्राइंग्स आगे तक। ही यूज्ड अ फ्लैट फॉर पर्सनल पर्पस, हिंट आ गया होगा। द रेंट ऑफ विच एट द रेट ऑफ कितना, 1,800 रुपए महीना। तो इसको भी कितना करेगा, जल्दी बोल, इंटू 12 मल्टीप्लाई करेगा बस, 1,800 इंटू 12, 21,600 ये हो गया जी। तो दिया तो रेंट पर है तो ड्राइंग्स, पर्सनल पर्पस है। एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट एन एवरेज 10% ऑफ रेंट पर मंथ वर पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट। अगर जब घर पर्सनल है तो बिजली भी वहां यूज करोगे तो पर्सनल हुई, तो 10% रेंट का, तो सीधा कर देते हैं, क्यों दिमाग खराब ना, सीधा कर दो। 21,600 का 10% कितना हुआ, 2,100। तो कैसे कमाई जा रहा है, तो 21,600 भी ड्राइंग्स है, 21,60 भी ड्राइंग्स है, 12,000 भी ड्राइंग्स है, 30,000 भी ड्राइंग्स है। और इसमें ये पहला लास्ट पॉइंट है ये, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं है पूरे डीके कॉलेज, टीएस में तो है ही नहीं। टीएस में तो देख के डर जाओगे, क्वेश्चन ही 2-2 लाइन के है। ये लास्ट है डीके कॉलेज जो हाईएस्ट कर देता है अपने आप में। आगे, ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं, शेयर्स। इसने बेचे 50,000 वाले 1% प्रीमियम पे, महंगे पे, 50,000 का 1%, 500। तो कितने के बेचे, 50,500 के बेचे। 1 मिनट जी बस। एंड ब्रॉड दैट मनी इनटू द, तो ये कौन सी कैपिटल हुई, तो एडिशनल फ्रेश फर्दर, एक ही बात है। तो कहोगे ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, फ्रेश भी है, ड्राइंग्स। हाँ थोड़ी चर्चा ड्राइंग्स की ज्यादा हो गई। स्टेटमेंट बनाइए पीएनएल की, पहली अच्छी बात तो ये है यहाँ कोई बैलेंस शीट नहीं बननी। हाँ जी बोलिए। सर हमने गलत नहीं करा वो 50,500, उसने कहा कि उसने सिर्फ 7% बेचे हैं, 50। वही 7% रेट होता है उसका,
7% बेचे, 7 नाम होता है ये, आपने सही पूछा, डाउट नहीं होता। जैसे नाम होता है 8% डिवेंचर, तो ये नहीं कि डिवेंचर 8% बेचे, ये नाम होता है। जैसे एफडी बोलते हैं आप 8%, 7% एफडी, ये तो 7% तो भाई है, तो एफडी का रेट है 7%, तो ये नाम है 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 8% नाइन्थ इशू, ये नाम है उनके, एनएससी, हाँ ये रेट होता है जी फिक्स। मतलब एक है तो 50,000 उसने इन्वेस्ट करे हुए थे, उस पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलता था, 7। चलो उससे भी मतलब नहीं, उसने बेच ही दिए जब, पर 1% प्रीमियम पे, ये नहीं कहा उसने, ठीक है। चलिए बाकी सब ठीक है। लो आइए पहले वर्कशीट पे, इसको तो यहाँ कर देते हैं, पहला कैलकुलेशन ऑफ, फिर वही बात क्या, ड्राइंग्स। तो शुरू करिए, पहला पॉइंट, लोन टू ब्रदर कितने का था, 30,000। फिर था कैश विड्रू, कितने रुपए था, 1,000 रुपए, 12 महीने के, 12,000 रुपए, याद है, ठीक है। फिर उसने शायद रेंट दिया था फ्लैट का, 1,800 रुपए महीने का, 21,600। यहां तक भी नहीं रुका, तो कहता इलेक्ट्रिसिटी का बिल है कितना, 180 इंटू 12, 2160। कोई रेंट का 10%, रेंट था आपका 1,800, 1,800 का 10%, 180 इंटू 12 कर दिया मैंने, 2160, ये हो गया। आगे कुछ और भी था क्या, मुझे लगता है बस यही था शायद, ड्राइंग्स में तो यही था। लोन दिया, विड्रू करे, देखो लास्ट पॉइंट है, इतना ज्यादा टेक्निकल करे वरना इतना मुश्किल नहीं आता, कि पिछले क्वेश्चन में आ गया एक बस, या बस लास्ट है। इससे पहले तो बड़ा कॉमन था, 5,000 महीना, 10,000 महीना तो नॉर्मल है। लो जी, टोटलिंग करवा दीजिए, 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 21 600, 21 600 प्लस 21 60, ठीक है। तो 50,500 नहीं ऐड होगा? वो ये तो एडिशनल कैपिटल है, 65,760, 65,760, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वहीं पे कर देंगे अपन, डन हो गया। अब स्टेटमेंट बनाइएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लिखिएगा पर्टिकुलर्स रुपीज। तो पहला पॉइंट, क्लोजिंग कैपिटल चेक करके मुझे बताइए 31 दिसंबर 16 को क्या दी हुई है, शायद 425 है। यस सर। एड ड्राइंग्स 65 65,760, 425 प्लस ये करेगा 490 क्या, 497 49760, यस सर। माइनस ओपनिंग कैपिटल ज्यादा थी कम थी, कितनी है, 2.5 लाख। हाँ 2.5 लाख है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख है, माइनस फ्रेश कैपिटल, आपकी बुक ऐसे कर देती है समझ लो, 50,000 इंटू 101/100, घबरा जाओ ये क्या करती है, 101 क्यों, 100% तो चीज ही 1% एक्स्ट्रा पे बिकी, तो सीधा शॉर्टकट, वरना अलग कर लो, 1% 500 रुपए, मर्जी आपकी है, जैसा आपको ठीक लगती है बात वैसे करो। तो ये नेट कितना आ जाएगा, 50,500। तो ये सारा कर लीजिए, 490 750 में से माइनस 2.5 लाख, माइनस 190 टू, 60 अच्छा मैंने वहां 50 टाइप कर दिया, फिर 190 260, 190,260, ये आपका आ गया जी प्रॉफिट। देखिए फटाफट, यहां तक सभी करिए, और मैं बुक से मैच कर लूं इतने जाकर, ये ठीक है, ये ऐसे आया, अच्छा माइनस करके दिखा रहे हैं, ठीक है ऐसे ही। तो 190,260, ये नीचे वर्किंग दिखाई हुई है, डन। यहाँ तक एक बार देख लीजिए, ये एक वैरायटी थी यहाँ तक जो हमारी कवर्ड है, लास्ट टू लास्ट 9 और 10 मुझे अच्छा लगा, बढ़िया वाला, बड़ा क्वेश्चन है, अभी आंसर पेंडिंग है, आपसे कराऊंगा। डीके की खासियत यही है कि चलता ही उसको है, पहले समझा के पूरा बेस, फिर आगे चलता है, डन। अब अगली वैरायटी हमने स्टार्ट करनी है, ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा +1 के लिए, मुझे इससे ज्यादा चाहिए भी, +1 के लिए अगर टाइम मिला तो कभी मैं इसकी टाइप बी हेडिंग जरूर दिखाऊंगा कभी, पर अभी के लिए ये, वैसे तो ये भी कटा हुआ है,
लिखा तो ये भी हुआ है कि ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में, बट मैं चाहता हूँ इतना तो करो यार। कार्ब क्यू +2 में एनपीओ चैप्टर करना है, 15 नंबर का अकेला एक चैप्टर है, तो ये सारा साफ हो जाएगा। तो अपन नहीं चाहते छोटी सी गलती भुगतनी पड़े तब जाके कि मुझे आता नहीं। और आप खुद फील करेंगे जिन्होंने नहीं किया होगा +1 में, जो नए स्टूडेंट आते हैं वो देखते हैं यार ये तो बड़ी जल्दी कर रहे हैं, हमें आता नहीं। क्योंकि फाइनल काउंट्स और सिंगल एंट्री द्वारा बोल रहा हूँ, दोनों चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा, तो उसको अडिंग करेंगे। वो हेडिंग क्या है नए क्वेश्चन में, फिर सर इसमें और क्या नया लाओगे, सुन लीजिएगा। ओपनिंग कैपिटल कोई नहीं ला रहा, एडिशनल कैपिटल में छेड़छाड़ नहीं कर रहा, ड्राइंग्स तो और ज्यादा आसान कर दी। सिर्फ मेन तंग करूंगा किसको, क्लोजिंग कैपिटल को। सर उसमें भी क्या तंग करोगे, बस उसमें एडजस्टमेंट्स लेकर आऊंगा फाइनल अकाउंट्स वाली, वही आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, तीन चार। उसका भी सर क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको पता है कहाँ जाता है, लाइबिलिटी। प्रीपेड कहाँ जाता है, एसेट। एक्रूड इनकम क्या है, एसेट। एडवांस इनकम क्या है, लाइबिलिटी। खत्म, चलो आजो फिर एडजस्टमेंट्स। ये रहा क्वेश्चन, आराम से पढ़ना, आपको पूरा मजा आएगा क्वेश्चन का। Ashoka Electronics does not keep proper record from the following information. Find out profit. Also prepare financial statement at that rate. 31 मार्च 15, 31 मार्च यदि बोलो 16, तो इस लाइन से क्या आएगा ओपनिंग, इस लाइन से क्या आएगा क्लोजिंग। देखो ओपनिंग में तो कोई डाउट नहीं, गो फॉर इट, आराम से जाएंगे अपन। आगे सुन, ड्रॉइंग 10,000 महीना, किसी को डाउट है जाओ तो इंटू 12 करो सर, खत्म करो, 1/20 डन। फॉर पर्सनल यूज, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, और डन सर, ओपनिंग क्लोजिंग फ्रेश ड्राइंग हो गया। यहां से ट्विस्ट स्टार्ट है। अब बैड डेट्स ऑफ 2000 कुछ याद आया, फाइनल अकाउंट्स कराया था। एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स, को बोलते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो अलाउड होती है आपको। देखो पैसे मर गए 2000, तो ठीक है मर गए, नुकसान हो गया तो माइनस करो ना, डेटर में माइनस कर दो। मैं क्या, अभी पैसे मर तो गए, और सोच लो किन लोगों पे शक है कि और कितने पैसे मर सकते हैं। पहली बात तो ये जो प्रोविजंस होती हैं, जो भी मैं बातें कर रहा हूं, ये हमेशा होती हैं पहली बात तो किसके ऊपर, क्लोजिंग, नेवर ऑन ओपनिंग। नेवर, पहले ही साल स्टार्टिंग सोचोगे यार, साल शुरू हुआ पहले, अब नया साल आया है, क्या होगा है, हद होगी। लो दुआ दे रहे हैं, आप खुश कर रहे हैं कि तू बढ़िया हो, इस बार अच्छा हो, अब कहते नहीं नहीं मेरे साथ नहीं होता। अब दूसरे को भी नेगेटिव कर रहे हैं, पापा जाओ पागल, ऐसे ही होता है क्या था ये। तो साल का आखिर होता है कि चलो यार सारी बुराइयां खत्म हो गई हैं, इसको ईयर को बंद कर रहे हैं, डेटर्स इतने पैसे लेने हैं, बिकॉज बैलेंस शीट को भी ओपनिंग डेट को नहीं तो हम बना रहे हैं, और फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। तो मैंने यहाँ डेटर देखा, ये बैठे हैं कितने, 140। आपने मुझे नीचे जाके कहा कि सर 2000 तो मर गए, जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली तो आप उड़ा दिए, तो नेट कितने बचे। मैं क्या अभी भी सोच ले, कोई शंका हो कि लगता है और पैसे मरेंगे। पहले तो बच्चा कहता सर जब पैसे मरे ही नहीं तो अब माइनस क्यों कर रहे, बताया था इसका रीजन, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो कन्वेंशन है हमारे पास, प्रूडेंस, सिंपल भाषा में जो कहती है एंटीसिपेटेड लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, बिल्कुल सही, शुड बी रिकॉर्डेड। मैं क्या भी हुए तो है नहीं, मैं बोल ही दिया इतनी बड़ी लाइन, हो ना हो तुझे लगता है ना तो रिकॉर्ड कर लो, आपका क्या जाता है। कल को अगर ना हुए तो अच्छी बात है ना, अगर हो गए तो देन यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर द प्रोविजन। मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा जी ये कार लेनी है, कहते 15 लाख तक आएगी, अपना माइंड सेट हो गया 15, बल्कि अगला ही सोचेगा 15 पे ऊपर लग सकते हैं, 50-60 हजार रुपए, कार मिल गई 14 में, तो फायदा ही तो है, नुकसान थोड़ा हो गया। अब कहते नहीं 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 मैं तो 15 सोच के आया था, फिर दे दे 15। ऐसा होता है कभी कि आपका मन जिद कर रहा है, नहीं नहीं आपने कहा था 15, ऐसे कैसे, मैं तो यार कर 15 ही है आज। अरे तुझे ज्यादा बताया, इसका बेनिफिट यही तो था कि प्रोविजन। घर वाले कहते हैं हाँ भी कितने परसेंट आएंगे, मेरा कमजोर है, तो आपका आप तो पहले कहते हैं, घर वाले कहते हैं 90 आएंगे, मैं बात सुनना मेरी, नंबर आएंगे 80%। ठीक है, बात जमती है तो ठीक है, बता दो कुछ चीज दवाने दवा दी ना, वरना मना। और कहते हैं ठीक है भाई, पहले कह रहा है आपको को पता हमने आनी 90, आप जान के कुछ ज्यादा ला के दिखाओ, वो टारगेट सेट क्या किया 80। घर वाले कहेंगे ये तो 90 ले आया, और पता ही था 90 आएंगे। आप पहले शर्त ही क्या रख रहे थे, 90 वाली घुसवाने नहीं थे, उससे ऊपर ऊपर नहीं, मेरा टारगेट है 85, 86, 87। घर वाले नाचते फिरेंगे, घर वाले मिठाइयां बांटने की मोहल्ले में खड़ के, देखो जी बच्चे 80 गए थे, 85 ले आया। बात ही टारगेट सेट करा हुआ। अब टारगेट ही साला 95 सेट कर लेते हो, उसके बाद 96, दिमाग खराब है। तो फिर ऐसे करो, मैं नहीं जा रहा, तुम्हें पेपर दे आओ, और मेरे पे शर्त रख लो 50% से ऊपर आगे तुम्हारे दे, तुम्हें दे दूंगा कुछ, साले मुझे 95 से ऊपर, आप 50 पे आ जाना। वही यार बकवास बातें, नहीं आते भाई, कोई मजाक थोड़ा चल रहा है, बता ये बातें, मजाक नहीं कर रहा, कुर्सी पे बैठा हूँ, हमारे पेरेंट्स आते हैं जी, आपके पास बच्चा लगाया है तो 90 97, मैं कहा कहीं और लगा के देख लो,
मजाक चल रहा है कोई? बच्चे ने इधर ने किताब घर पे खोलनी नहीं, मैं जादू कोई यहाँ पानी पूरी पिलाता हूँ, जब बाहर जाके पानी पूरी पीते हुए मंत्र आता है कि भाई आगे बताने में जब वहां कुछ भी लिखा हो 98 तो मुंह चाहिए बनेंगे। यार मजाक थोड़ा चल रहा है। जो बाकी टीचर भी पढ़ा रहे हैं, मेरे तो क्या उनसे बात हो जाती है, मैं क्या सर आप फोटो में लगाते हो, अच्छा लगता है, आपने फोटो में डाली, मेरे इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए, मैं ये भी तो बताया करो बैच मेरा कितने का था। ये बताओ कि 80 में मेरे 5 बच्चों के 100 आए, बाकी 75 कितने हैं? वो तो सारे वही बैठे 40 45 40 45। वो बेचारे मंडी का रेल है, उनको पता ही नहीं बेचारे को क्या चल रहा है। और मैं कहा ये भी तो देखा करो, जिस बच्चे के 98 आने हैं 97 आने हैं उसमें टीचर का कोई रोल नहीं, चलो बच्चे का रोल है। बच्चा ही इतना ज्यादा पढ़ता है, आप उसको रोक लोगे क्या? अब मेरे पास कई बच्चे आते हैं इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है सीए में, ला उसको मैं पढ़ाऊं, वो साला पढ़ता ही इतना ज्यादा है, पढ़ते ही इतने ज्यादा हैं जी, वो खुद ही इतना ज्यादा होमवर्क करते हैं, खुद ही इतना पढ़ते हैं घर जाके, मतलब इनको कोई रोक ले? अब रिजल्ट आना है, कल आना है, आज बैठा हूँ, कुछ बच्चे मुझे क्लियर कट पता हो निकलेंगे, रिजल्ट 2% आए, 1% आए, सीए में तो होता ही ऐसा रिजल्ट है बड़ा अजीब सा, कितने लाख बच्चे अपियर हुए, 1000 पास होंगे, 2000 पास होंगे, सीबीएसई थोड़ा है, जितने 14 लाख बैठे 14 लाख पास, मंकरी की वजह ज्यादा ही कर देते हैं, दूसरे बोर्ड के भी कर देते हैं, तू भी आ जा चल पा, 50 60 हजार तो फालतू ही ले ले, कि कम क्यों कम बच्चे कम नहीं रहने चाहिए, फालतू ही दे दो बच्चे। एक लड़के का रिजल्ट आया था +2 में, विश्वास उठ गया था, उसके सारे पेपरों में 95, मगर साले टाइपिंग एरर रह गई, टाइपिंग एरर वही रह गई होगी, इंटेलिजेंट बच्चा है यार, ऐसी बात नहीं, सीए बंदा है +2 में, सीबीएसई कोई ट्रेंड था यार, एजुकेशन क्वालिटी गिरती जा रही है, कारण कि तभी तो कंपटीशन बढ़ रहा है। अब आज के टाइम पे अब बीकॉम लेवल पे की पोस्ट निकाल लो, पहले दिक्कत थी बीकॉम करता ही कोई कोई था, पास ही नहीं होती, घर वालों के जाके नंबर पूछ लेना, आज गलती से ना मेरा नाम लेना, खैर वैसे ही मन में आया, चलो पता तो होना चाहिए, मैं आपको अपना आइडियल मानता हूँ, है सिंपल, कि आपके जितने +2 में है, आपके जितने +2 में है 10% फालतू ला के दूंगा यार, क्या बात कर दी, घर वाले कहते बेटे तू जो ले आएगा कबूल है, सिंपल सी बात है। हाँ जी, सभी लोग बोलते हैं हमारे टाइम पे कुछ और सिस्टम था। हाँ ये बोलते हैं। क्या आप पढ़ लो, मैं बिजनेस पे जाता हूँ कल से, बैठो सारा दिन, अब तो सुबह मेरी माता सुबह 5 बजे उठ जाती है, मैं कहा मम्मी सीए कर ले, इतनी जल्दी मैं तो नहीं पता, वो इतनी जल्दी उठ सकते हैं, एफर्ट करें क्या नहीं होता। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर, क्यों ये ना एक माइंड सेट है, ये आपसे क्यों बातें बताई जाती हैं, मूर्ख लोग हैं। अब ठीक है पेरेंट्स अपनी जगह सही है, उनको उम्मीद है यार मेरा बच्चा फलाना कर दे ये कर दे, पर हम तो उसको सही पिक्चर दिखाते हैं, भाई नहीं करता, आपका मन टूटता है, मेरा मन टूट जाए जी मेरा बच्चा ये करेगा फलाना करेगा, उसने पढ़ना होगा पढ़ लेगा, हर बंदे के स्टार्स हैं, आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है जी, आपको कोचिंग बेस्ट टू बेस्ट से दिलवा दो, 1 लाख महीने वाले को दिलवा दो, किताब करे किताब आप नहीं खोलनी, तो मास्टर साहब पेपर लेके आएगा, जब मुझे कहते मैं चाहता हूँ जी मैं पेपर देता हूँ तुम्हें नंबर आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिस्टम सीधा कंसेप्ट है कि घर वालों के नंबर ये है जी फलाना है जी, वो नंबरों में कोई गेम नहीं रखी। तो अब ये चैप्टर कराने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था, जबकि मैं छोड़ देता, कोई बता देता पेपर में नहीं आना सिलेबस में नहीं आना, एक टीचर ने डालना है किसी ना किसी स्कूल में, तो चलो छोड़ो। पॉइंट इज दैट अगर आज ना किया, ये आगे जाके आपको पूरी बीकॉम पूरी एमबीए किसी भी आप लाइफ में जाएंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, फिर डायरेक्ट जाके मिलेगा सीए सीएस सीएम में, कोई प्रोफेशनल पेपर्स में मिलेगा, या हाई लेवल और डिग्रीज अभी इंट्रोड्यूस होने वाली है, नई एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं तो उसमें मिलेगा। फिर बच्चा जाके याद करता है मुझे तो कराया नहीं, मुझे तो किसी ने बताया नहीं, क्योंकि चैप्टर कितने ईजी है, अगर आप देख रहे होंगे अब तक से कुछ भी नहीं करना पड़ता, 4 शब्द है, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, और सबसे ईजी है अब तक से, डेप्रिसिएशन बीआरएस वगैरह सबसे कहीं से मिला के सबसे ईजी है, क्यों? हाँ, फाइनल अकाउंट से मिला के, ये अकेला ही कहता है सामने। लो जी पढ़िए आगे। 2000 रुपए बैड डेट्स, पीडीडी है 5%, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400, तो ये लाइबिलिटी बनेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 700, डेप्रिसिएशन लगानी है फर्नीचर एंड मशीनरी पे 10%। यहाँ एक डाउट है, यहाँ एक डाउट है किस बात का, टीचर्स कहते हैं सर यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट नॉर्मल बनाइए जैसे बनी पड़ी है वैसी फिगर्स के साथ, फिर वहां पे काम एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, आप कहते हैं क्यों करना, तो शॉर्टकट एक तरीका लगाते हैं, क्या एक रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी आपकी, अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट जो यहाँ बनाऊंगा, अगर मैं वो कौन सी बना दूं, एडजस्टेड, क्या वर्ड बोल रहा हूँ, एडजस्टेड, जो भी पॉइंट्स लेन देन करने वाले हैं आप उसी बैलेंस शीट के अंदर करते हैं, जैसे कि ये पीडीडी बैड डेट्स तो मैं डेटर्स के अंदर 140 लिखूंगा ही नहीं,
मैं डेटर्स ही क्या लिखूंगा, 140 लेस 2000 लेस पीडीडी 5%, नेट जो भी आ जाएगा 31 समथिंग जो। और आउटस्टैंडिंग को डायरेक्ट कहाँ ले जाते हैं, जल्दी बोलिएगा, लाइबिलिटी। प्रीपेड को कहाँ ले जाते हैं, एसेट। और जो एस डेप्रिसिएशन लगानी है तो अपन ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे ही नहीं, अपन डेप्रिसिएशन माइनस करके ही आज कौन सी वैल्यू लिखते हैं, नेट वैल्यू। तो उससे आंसर आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा फर्क क्या है, शॉर्टकट। तो पहले हम ऐसा शुरू करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 11 नंबर, जल्दी यहाँ पे हेडिंग दीजिए, स्टेटमेंट, पूरे 300 बस जी भाई जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके नीचे एज ऑन 31/3 शायद 15 था, हाँ जी। तो लाइंस ड्रॉ करिए, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, फटाफट एसेट्स के नाम देखने शुरू करिए। मिक्सअप है थोड़े से, गलत मत करना, इस लाइन को कॉपी करना फर्स्ट वाली को। कैश एसेट है 6000, अगला वर्ड शायद बैंक कोड ही है, 30 बैंक कोड ही, ओवरड्राफ्ट। स्टॉक 50, स्टॉक 50, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, हाउ मच, 26, 26,000। डेटर 60, इस डेटर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है जी, वो क्लोजिंग वाले पे देखना है। डेटर 60, अगला बिल्स पेबल 6 है, लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल 6 है। फर्नीचर 40, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल BR8, BR8। मशीनरी 50, और नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट्स 30। टोटल कर लीजिए, 50 से 150, 150, 230, 38, 244, 244, 244 is the total। 244 में से डिफरेंस बोल रहे हो, ठीक है जी। कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर डन है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट ध्यान से बनाना, मैं अगले पेज पे बनाऊंगा। यहाँ पे हेडिंग देके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 16, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, 31 मार्च 16 को लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो फटाफट नाम लिखने शुरू करिए वहां से। कैश है 24, कैश है 24, बैंक कोड ही है नहीं सर। स्टॉक है 80, और इधर अपने पास कौन है, क्रेडिटर्स कितना है, 40। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रेडिटर्स हो गया। डेटर्स ये शो करना पड़ेगा जी आपको ऐसे, ये देखो एक बार, डेटर्स अंदर की तरफ
140 लेस बेट दो, मेन कॉलम में बस जाना यहीं पे 138, इसी में लेस पीडीडी कितने परसेंट था, 5%, 138 का 5%, 6900 माइनस कर लीजिएगा, 131 100, ऐसे शो करना है प्रॉपरली। अगला पॉइंट, बिल्स पेबल है क्या, 12,000 लाइबिलिटी है ये तो। बिल्स पेबल 12,000, फर्नीचर 60 मत लिखिएगा, उसकी डेप्रिसिएशन है 10%, तो आप नेट लिख सकते हैं 54। फर्नीचर 54 और बी आर आपके 28 हैं, कोई बात तो नहीं हुई यहाँ पे, नहीं तो सेम आ जाएंगे। बिल रिसीवेबल 28, मशीनरी 1 लाख की है, 10% डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर भी, तो इट्स अ 90 डन। इन्वेस्टमेंट्स 80, इन्वेस्टमेंट्स 80 देख लीजिए। नीचे एडजस्टमेंट में चले, ड्राइंग और फ्रेश बाद में हो जाएगा, बैड डेट्स का पॉइंट हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा, जल्दी बोलिएगा, लिखिए फटाफट। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए है, क्वेश्चन अपने में देखिएगा, शायद 2400 रुपये, 2400 रुपये। और अगला था प्रीपेड, क्या आई थिंक सो 700 रुपये, प्रीपेड इंश्योरेंस 700 रुपये, डेप्शन वगैरह हो गया हमारा, डन है। चलो सर, अब इसका टोटल आपको करना होगा, यहाँ टोटल लगा के बैलेंसिंग फिगर लिखना होगा, कैपिटल पहले 24,000 है, 80, 131, 100, 54, 28, 90, 80, टोटल लगाइए 487, 800, 487, 800 माइनस 40,000, माइनस 12,000, माइनस 2400, तो माइनस करके आ रहा है जी 433, 400, माइनस करके 433, 400, डन सर। तो अब स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, क्लोजिंग कैपिटल क्या आया था, 433, 400, एड ड्राइंग्स शायद 10,000 रुपये महीना है, 10,000 महीना, तो मतलब 120 ऐड करिए, 550, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल शायद 182 है, हमने निकाला था, और फ्रेश कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख। तो 171, 400 अपने अकॉर्डिंग आंसर आया, दैट्स अ प्रॉफिट।
171,400। वह खासियत किस चीज में, ये स्टेटमेंट तो वही है, क्लोजिंग एट ड्राइंग माइनस ओपनिंग फ्रेश, खासियत है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ आपका टाइम बच जाएगा, वही तरीके से वही रिक्वायरमेंट सेम कॉपी पेस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग एंड स्टेटमेंट। डन है जी। तो ये देखिए अब इन्होंने कैसे किया, ये देखो पहले ये चार्ट डन है हमारा, फिर ये यहाँ पे अलग से एक चार्ट बना रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल का विदाउट एडजस्टमेंट। तो यहाँ कैपिटल जो हमारी 433 आ रही थी, क्या आ जाएगी 460। ये फिर इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी से सॉल्व करेंगे तो कॉमन सेंस आंसर तो मैच करेगा नहीं। तो यहाँ आंसर आ रहा है जाके मान लीजिए कितना 198। फिर यहाँ जाके ये क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, फिर इसमें क्या करते हैं पूर्व एडजस्टमेंट, फिर जाके आंसर आता है 171,400। और फिर जाके दोबारा से क्या बनाते हैं, तो जरूरत ही नहीं है। तो आप शॉर्टकट करिए, सीधा ही क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दीजिए, कौन सी एडजस्टेड, उससे बन गई ओपनिंग लग, तो फिर उससे पी एंड एल आ जाएगा डायरेक्ट। ऐड किसको करते हैं, मतलब एसेट को ऐड करते हैं किसमें जी, नॉर्मल है तो वैसे ही इनके, अगर उनके तरीके से करें अगर, तो हम एसेट्स को ऐड करेंगे, उनको माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। हाँ ये रहा उस नॉर्मल वही। फिर तो ये समझो आप एडजस्टमेंट भूल जाओ, एडजस्टमेंट का कोई काम नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन किया तो 460 आ गया, 460 में क्या ऐड किया जल्दी बोलो, ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कितना था 182, माइनस फ्रेश क्या था 2 लाख, तो आंसर आ गया 190, जबकि आंसर तो 171 समथिंग है। तो फिर जो एडजस्टमेंट्स थी खर्चा पानी सारे माइनस करो, बैड डेट्स 2000 का, जो पीएनएल बनाते हैं, मतलब पीएनएल बना रहे हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग 2400, डेप्शन सारी लगाई, और प्रीपेड उल्टा हमें क्या करना पड़ेगा, एड बैक, तो आंसर आ गया 171। और कहीं आप बोल लोगे तो उसका चक्कर में क्यों पंगा लेना। तो अब डायरेक्ट शॉर्टकट ही कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। वही 4 चीजें, ओपनिंग पता था, ड्राइंग्स पता था, फ्रेश पता है, क्लोजिंग बस एक ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉइंट्स पहले पढ़ लो, जो बैलेंस शीट बनानी है पहले ही कौन सी बनाओ, एडजस्टेड, दैट्स इट, डायरेक्ट हो जाएगा। डन। लो सर लास्ट क्वेश्चन, इसको ओवर करेंगे। लो जी 12 नंबर फर्स्ट, पवन की रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट, स्टेटमेंट ऑफ एयर्स ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल 16 को, धन्यवाद, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन टू यू। ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दी हुई है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो मींस ओपनिंग कैपिटल कितनी है 70। आगे चलिए, हिस्ट पोजीशन 31 मार्च 17 को क्या है, कैश, कैश एट बैंक, बीआर, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, क्रेडिटर, एक ही लायबिलिटी है, तो ठीक हो गया, एसेट सब लायबिलिटी हो गया। ही विड्रू 30,000 उसने विड्रू करे, जिसमें से 18,000 स्पेंड कर दिए किसके ऊपर, स्कूटर, तो फिर बिजनेस का बन जाएगा। तो 18,000 30,000 निकलवाए जरूर, गलती नहीं समझना, पर 30 में से 18 का तो उसने क्या परचेज कर लिया, जो आज बिजनेस के लिए उसकी क्या बन जाएगा, जल्दी बोलना, एसेट। तो अल्टीमेटली ड्राइंग्स तो 12 ही रहा। 30 में से अगर आप 18 का स्कूटर ले लेते हैं बिजनेस के लिए, नॉट पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स होता, पर बिजनेस के लिए लिया, फॉर द बिजनेस, तो 12 ही ड्राइंग्स रहा। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर अलाइंग एडजस्टमेंट, प्रिपेयर एसओए, स्टेटमेंट क्या, डेप्रिसिएशन लग जाएगा, याद है, फर्नीचर एंड किस पे, स्कूटर पे, 5% डाउटफुल डेट एंड 800 आर एब्सोल्युटली, गलती ना कर देना, जान के बोल रहे हैं, पहले परसेंटेज बोल रहे हैं फिर बैड बोल रहे हैं, तो आपको पता है पहले बैड माइनस होता है फिर पीडीडी, ओ क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, अमाउंट, मेक का प्रोविजन 5% ऑन किसके ऊपर, इस बार कहता बीआर के ऊपर भी बना दो, तो वैसे बनती नहीं, चलो डेटर का ही भाई है तो बना देते हैं, और कुछ डन, खत्म। आइए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, ड्राइंग्स आपको पता है 12,000, फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं, तो डायरेक्ट क्या बनाइएगा, मेन क्लोजिंग बैलेंस शीट। आइए 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन इसका, इसको यहाँ पे शुरू करते हैं। 12 नंबर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च, शायद 17 है, हाँ जी 31 मार्च 17 है। तो लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, तो जो जो दिया हुआ फटाफट करिएगा। कैश इन हैंड 1,000 रुपए, कैश एट बैंक 2,000 रुपए, और बिल रिसीवेबल 4,000, नहीं सॉरी 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 सॉरी, नीचे पॉइंट है डेप्रिसिएशन का, पीडीडी का, और इस पे 5% पीडीडी है, तो अंदर की तरफ ऐसे 4,000,
माइनस शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ जी ये मैं गगन, पीडीडी फुल फॉर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 4,000 का 5%, 200, तो मेन कॉलम में 38, ये रहना चाहिए मेन कॉलम में 38। अगला है डेटर्स 21,000, वेट करना पड़ेगा ऐसे ही सेम, लिखिए 21,000 माइनस बैड डेट्स आई थिंक सो 800। अभी मेन कॉलम में बचेगा 21,000 में से 800 माइनस करे तो 20,200, वहीं पे माइनस पीडीडी, ये भी कितने परसेंट है, 5, 20,200 का 1,010, कोई 10% होएगा, 2,020 हाफ कर देते हैं 10-10, तो माइनस कर दीजिए 20,200 में से 1010, तो 19,190 माइनस करने के बाद, पीरियड माइनस करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक 32, अगला पॉइंट क्या है, फर्नीचर पे डेप्शन है 20%, 8,000 का है 20%, 1,600 रुपए काट के कितना आ जाएगा, 6,400, आप डायरेक्ट लिख सकती हैं फर्नीचर 6,400। प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं है डेप्शन, नहीं 40 आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, और क्रेडिटर्स हैं 18, यहाँ पे टॉप पे लिख देते हैं। क्रेडिटर्स हैं 18, और कुछ डन, एक चीज रह गया, स्कूटर, उसने जो परचेज किया था नया, कितने का, पर डेट बताइए कहीं क्या, नहीं तो पूरे साल की डेप्शन लगाएंगे इसलिए, तो 18,000 का 20% कितनी डेप्शन बनती है, 3,600, तो यहाँ नेट कितना आ जाएगा, 14,400, यहाँ लगाइए टोटल जी इसका। 1,000 का कैश है, 2,000 का कैश है, 3,800 है, 19,190 है, 32,000 रुपए है, 6,400 रुपए है, 40,000 है, 14,400 है जनाब। तो 1,18,790, 1,18,790 माइनस करिए उसमें से 18,000, तो 1,07,90 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। डन है, देख लीजिएगा प्लीज, इधर टोटल लगा दिया मैंने। और अगला स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, क्लोजिंग कैपिटल 1,07,90, ड्राइंग्स कितना था, 1,12,790, फ्रेश कैपिटल देनी क्वेश्चन में, तो ये 42,790 प्रॉफिट आ रहा है क्या, 42,790। डन है सर, फटाफट देख लीजिए, 42,790 डन है। एग्जैक्ट टाइम पे लेक्चर किया, एक बार देख लीजिए, 12 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये 1,00,000, अच्छा ये दूसरी तरह बनाते हैं जी, बैलेंस शीट वाला को बताया था, यहाँ प्रॉफिट ये रहा 42,890, और ये बैलेंस शीट फाइनली जितने से अपना मैच कर रही है। एक हेडिंग इसका कवर करना था, मैंने आपको वो करा दिया, मैंने पहले आपको ये बताना था। डन सर, तो रेस्ट पार्ट ये कहता है आपका, अब नया चैप्टर जो मैंने स्टार्ट करना है, एक मिनट, इट्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगली क्लास में 3 लेक्चर्स अपने लगेंगे, 11 तारीख का
13 तारीख का, 15 तारीख का, तीनों लेक्चर्स में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फाइनल अकाउंट्स विद और विदाउट दोनों ऐप पे हैं। बीआरएस डेप्रिसिएशन दोनों ऐप पे हैं। रेक्टिफिकेशन बिल की याद नहीं था मुझे उस दिन, ऐप पे है। प्रॉपर रिविजन्स शुरू हो जाएंगी 15 तारीख के बाद, तो इसके लिए बड़ा तैयार रहिएगा। प्रॉपर अच्छे से जितने क्वेश्चन छोड़े हैं टीएस डीके अपन ने कोई नहीं छोड़ना, कि उतना +2 और बढ़िया जाए। मजा ही बड़े बैच के साथ है, प्रॉपर के साथ है, तो उसको अकॉर्डिंग अगली बार उसका ध्यान रखेंगे। डे 1 से पर वो सारी चीज क्या काउंट करती है, स्पीड। और स्पीड हमें फील होती है +2 में जाके, ये अब बच्चे ने थोड़ा कम पढ़ा था, उसके हालात बुरे हैं, इसके हालात ठीक हैं। कारण क्यों, अब तो ठीक लग रहा है, सब कर ही जा रहे हैं। जब वहां जाके पता चलती है स्पीड की, अरे कर क्यों नहीं रहा, किसने +1 नहीं ठीक करी। तो कुछ चैप्टर्स हैं, सारे नहीं कहूंगा, कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि अपना फाइनल अकाउंट्स पे ग्रिप, मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। ये सिंगल एंट्री कंप्लीट है, जितना मुझे चाहिए उतना मेरे लिए कंप्लीट है, फालतू नहीं अपने को चाहिए, मैं पहले कहूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे 3 दिन लेक्चर मिस मत करना, 11 का परसों का, 13 का और 15 का स्पेशल आपके लिए क्लास रखूंगा, नॉट किसी सीए के लिए नहीं। उस दिन आपके लिए होगा कि बीकॉम वालों का मेरे पेपर खत्म हो गए हैं, अब आप पे ही पूरा वर्क करना है। पूरा फेब, जिनके पेपर मार्च में है, जिनके फेब में है, वो चलते जाएंगे। क्लासेस गोइंग ऑन होती है मेरी, आपका ऑल्टरनेट फिक्स है ये 5:30 to 7, आपका ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं कि सर आपके पेपर स्टार्ट हो गए बंद कर दो, फलाना कर दो, ये हो गया। आपको जो टाइम दे रखा हो आपके साथ ही है एंड तक, जब तक चलेगा। हाँ, जब एक स्कूल के कॉमन रह जाएंगे, आई थिंक सो मोस्टली गवर्नमेंट्स, तो उनका कॉमन डेट शीट आती है, एक कॉमन डे पे होंगे, उस दिन आप टैकल करेंगे। बट जब तक चल रहे हैं अपने ये फेब, तो फेब ऐसे ही चलने दीजिए। जैसे आपके बीच में शुरू हो जाएंगे 5 को, 6 को, 10 को, तो पूरे बैच को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती, तो उस अकॉर्डिंग उसको चलने दीजिए। ठीक है, तो ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू, टेक केयर।